गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो पत्नी मंदोदरी जैसी होनी चाहिए, पत्नी तारा जैसी होनी चाहिए, बाली की बीवी, सुग्रीव की भाभी जो थी, और पत्नी गंधारी जैसी होनी चाहिए, पत्नी सीते जैसी होनी चाहिए। ये चार पत्नियां अमर है पत्नी के इतिहास में। आजकल की पत्नियां ऐसी नहीं होती है। प्रभु श्री राम पे कितना भी आफत आया, पर पत्नियां सीते पत्नी उनकी रावण की छवि अपने मन में नहीं बना सकी। रावण ने बार बार कोशिश किया कि सीते तुम थोड़ा देर के लिए सोचो, लंकापति तीनों लोक का विजेता तपस्वी, हमारी पूरी लंका सोने की है, हमारे पास पुष्पक विमान है, हमने कई एक बार इंद्र पे भी चढ़ाई की है, तीनों लोग के हम विजेता हैं। सोचो कि तुम रावण की पत्नी बनकर कितनी गर्व महसूस करोगी, और तुम एक वनवासी राम की पत्नी बन के क्या मिलेगा तुझे। पर सीते के मन से प्रभु की छवि कभी धूमिल ना हुई। ऐसे पत्नी को सलाम। आजकल की पत्नियां देख लेती है कि पड़ोसी ज्यादा कमा रहा है, ज्यादा स्मार्ट है, तो पड़ोसी के साथ ही रफू चक्कर हो जाती है। और एक सीते मां थी जो प्रभु की छवि अपने मन से पल भर के लिए भी नहीं निकाल सकी। दूसरा, रावण की पत्नी मंदोदरी। जब पता चला कि रावण ने सीते का हरण किया, रोज रात को रावण को समझाते थे कि प्राणनाथ आप छोड़ दें, माया में मत पड़े, आपको क्या चीज की कमी। और रावण मानने वाला कहाँ था, पर मंदोदरी रोज अपने पति को समझाती थी। और दूसरी बात, सीते का भी रखरखाव मंदोदरी ही करती थी। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पूरी तरह से देखभाल करती थी। और आजकल की पत्नी अगर ऐसा हो और पता चले कि उसका पति दूसरे के पत्नी पे नजर रखा है या दूसरी गर्लफ्रेंड है, तब तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता है। सीधे तलाक से ही बात मानेगा और घर में कलह एक अलग होगा। पर मंदोदरी के मन में रावण के लिए तभी भी अथाह प्यार था, और सीते के आने के बाद भी अथाह प्यार रहा। ये होती है पत्नियां। और तारा जो बाली की पत्नी थी, वो भी बाली के लिए सदैव बाली के लिए तत्पर रहती थी। बाली के आज्ञा का अवहेलना कभी नहीं की तारा ने।
और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, जब पता चला कि धृतराष्ट्र अंधा है तो उन्होंने खुद पट्टी बांध लिया कि मेरे प्रभु अगर नहीं देखेंगे दुनिया तो मैं भी नहीं देखूंगा। तो ऐसे दृढ़ निश्चय वाली पत्नी के इतिहास में अमर है। गांधारी का पत्नी के रूप में जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम है। धृतराष्ट्र को हर बार गांधारी समझाती थी। गांधारी के लिए युधिष्ठिर भी दुर्योधन से बड़ा था। मतलब गांधारी के दिल में युधिष्ठिर के लिए भी उतनी जगह थी जितनी जगह दुर्योधन के लिए थी, और जिसके परिणाम स्वरूप दुर्योधन को गांधारी ने कभी भी विजय श्री का आशीर्वाद नहीं दिया। और धृतराष्ट्र को गांधारी हर रोज समझाती थी कि दे दीजिए कुर्सी युधिष्ठिर को। पर धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस तरह पागल था, फिर भी मतभेद नहीं था। गांधारी हर हमेशा धृतराष्ट्र के साथ खड़ी रहती थी। जब भीष्म पितामह गए स्वयंवर के लिए, और जब गांधारी को पता चला कि धृतराष्ट्र अंधा है, तब उनके भाई पिताजी ने रिश्ते को ठुकरा दिया था। पर गांधारी ने सुन ली थी बात, बोला कि किसी वर को चुनने का अधिकार स्त्री को होता है, मैं स्वीकार करता हूं। तो ऐसे स्त्री को जितना पत्नी के रूप में प्रशंसा किया जाए वो कम है। आजकल की पत्नी, अगर कोई पति अंधा मिल गया तो पत्नियां क्या करेगी मालूम है? सारा संपत्ति पहले अपने नाम कर देगी और बॉयफ्रेंड के साथ रफू चक्कर हो जाएगी। तो पत्नियां जब भी हो तो तारा के जैसा, सीते के जैसा, मंदोदरी के जैसा, ये सब पत्नी के इतिहास में अमर है। जय हिंद।